शांति शांति। ओम। योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 13वें सूत्र के 7वें पैराग्राफ को आज हम पढ़ेंगे। 6 पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात स्पष्ट न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ें। अत्र लक्षण परिणामी सर्वस्य सर्वलक्षण योगादध्वसंकरः प्राप्नोति इति। परैर्दोषश्चोद्यत इति। तो शंका उठाकर उसका समाधान करेंगे। इसमें यहाँ पर जो है लक्षण परिणाम के विषय में सभी धर्मों के सभी धर्मों के सर्वलक्षण योगात सभी कालों के लक्षण का योग होने से अध्वसंकरः काल का मिश्रण प्राप्त हो जाता है इति प्राप्नोति इति परैर्दोषः च उद्यत। दूसरे व्यक्ति के द्वारा यह दोष कहा जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है ना, पीछे ही कहा गया कि ये पीछे कहा जा रहा था ना कि तथा निरोधः त्रिलक्षणं त्रिभिरद्भिः युक्तः वर्तमानलक्षणं हित्वा धर्मत्वम् अनतिक्रान्तम् अतीत अनागत लक्षणं प्रतिपन्नम्। एषो अस्य तृतीयोऽध्वा न च अनागत वर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्। ये जो व्युत्थान के विषय में था, निरोध के विषय में नहीं, व्युत्थान के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई वह जो है व्युत्थान, वह अनागत और वर्तमान लक्षणों से वियुक्त नहीं है। अगर अतीत लक्षण को वो प्राप्त हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह अनागत और वर्तमान लक्षणों से वियुक्त हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं जब उससे भी वियुक्त नहीं हुआ है, यहाँ पर शंका उठा रहा है व्यक्ति कोई, कि जब वो अतीत लक्षण में है तब भी वह, उसके लिए कहा जा रहा है कि अनागत और वर्तमान लक्षण से वियुक्त नहीं है, तब तो यहाँ पर क्या है, कालों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो कहता है। तस्य परिहारः, उसका समाधान किया जाता है। धर्माणां धर्मत्वम् अप्रसाध्यम्। तो कहते हैं कि धर्म उसका वो कह रहे हैं कि धर्मों का जो धर्म है वह सिद्ध है, साध्य नहीं है। धर्मों का धर्मपन सिद्ध है। जैसे धर्म क्या है कि व्युत्थान, ये धर्म है, निरोध ये भी धर्म है, धर्मी का धर्म है। धर्मी के 2 धर्म है, व्युत्थान और निरोध। तो जो ये धर्म है, इन व्युत्थान और निरोध, इनमें जो धर्मपन है वह सिद्ध है, वो साध्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं सति धर्मत्वे लक्षण भेदो अपि वाच्यो
न वर्तमान समये एव अस्य धर्मत्वम्। तो जब धर्मों का धर्मपन सिद्ध ही है, सती च धर्मत्वे, तो धर्मपन सिद्ध होने पर उनमें जो लक्षण भेद हैं वो भी बताने चाहिए। वो भी इसीलिए जो लक्षण है वो सभी लक्षण बताए जा रहे हैं एक धर्म के। न वर्तमान समय एवं अस्य धर्मत्वम, केवल वर्तमान समय में ही उसका धर्मपन है ऐसा तो नहीं है। शेष समय जो शेष समय में जब वर्तमान धर्म वो वर्तमान स्थिति में नहीं है, वर्तमान काल में वो धर्म नहीं है, मान लीजिए व्युत्थान धर्म है, वो वर्तमान काल में नहीं है, वो अतीत काल में है या अनागत काल में है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या उसमें से धर्मपन हट गया? तो उसमें से धर्मपन तो नहीं हटा, वो तो सिद्ध है, वो हमेशा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि धर्मपन तो सिद्ध ही है, लेकिन उसके जो लक्षणों में भेद है वो भी कहने योग्य है कि केवल वर्तमान समय में ही उसका धर्मपन नहीं है, बल्कि तीनों समयों में, चाहे वो अतीत हो, चाहे अनागत हो, चाहे वर्तमान हो, तीनों ही समयों में उसमें धर्मपन ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए तीनों लक्षणों को, एक लक्षण को प्रधान रूप से कहा है, लेकिन बाकी लक्षणों से वियुक्त नहीं हो गया वो, अर्थात बाकी लक्षणों में भी धर्मपन तो उसमें विद्यमान ही है। तो कहते हैं एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारादिति। तो कहते हैं एवं ही न चित्त राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात् इति। ये है मतलब कि इस प्रकार से निश्चय से जो चित्त है, अगर वो राग धर्म से युक्त है एक समय में, तो ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि वो क्रोध का, नहीं, क्षमा करें, कहते हैं नहीं, चित्तम राग धर्मकम न स्यात् क्रोध काले, कि जिस समय क्रोध आ रहा है, जिस समय क्रोध में व्यक्ति है, उस समय वो चित्त राग धर्म वाला नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राग का वहां पर केवल उस समय व्यवहार नहीं हो रहा, असमुदाचार, निषेध के लिए आया है, सम और उत उपसर्ग हैं, आचार व्यवहार, ठीक है। तो ये, तो उसका जो है व्यवहार न होने से, क्रोध के समय में राग का व्यवहार न होने के कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि चित्त राग धर्म वाला है ही नहीं। राग धर्म तो चित्त में है, लेकिन अभी वर्तमान में क्रोध कर रहा है वो व्यक्ति, इसका मतलब ये थोड़ी कि राग धर्म खत्म हो गया उसका। ये इस तरह से उत्तर दिया है प्रश्न का। फिर आगे कहते हैं किंच त्रयाणाम लक्षणानाम युगपद एकस्याम व्यक्तौ नास्ति संभवः। तो भी तीनों लक्षणों का एक यूनिट, एक व्यक्ति जिसको कहें, एक व्यक्तौ मतलब एक किसी वस्तु में, किसी वस्तु में कोई, जैसे चित्त एक वस्तु है, तो एक साथ एक वस्तु में एक ही समय में युगपत, साथ साथ
संभव नहीं है तीनों लक्षण। एक बात ये भी कही, तीनों लक्षणों का घटित होना एक ही वस्तु में एक ही समय में संभव नहीं है। क्रमेण तो स्व्यंजक अंजनस्य भावो भवेदिति, लेकिन क्रम से तो अपने उद्बोधक रूप कारण की वर्तमानता हो जावे, मतलब अपने उद्बोधक रूप कारण की वर्तमानता होने से वो लक्षण क्रम से तो प्रकट हो सकते हैं। क्रोध, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसके प्रति शत्रु भाव है तो क्रोध जग जाएगा, वो क्रोध वर्तमान में आ जाएगा। और कोई व्यक्ति जो है राग जिससे है, ऐसा व्यक्ति सामने होगा तो उसके प्रति राग जाग जाएगा, क्रोध अतीत में चला जाएगा। एक समय में तो एक ही संभव होगा। फिर कहते हैं उक्तम च रूपातिशया वृत्त्यतिशयाच विरुध्यन्ते। और ये बात कही भी गई है कि जो रूप अतिशय है, रूप अतिशय का मतलब हो गया कि किसी लक्षण का की अतिशयता, उसकी प्रकटता में जो उसका व्यवहार चलता है जिस समय में, तो वो उसकी अतिशयता कहलाती है। और वृत्ति अतिशया, रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय, मतलब वृत्ति व्यापार को कहेंगे। तो व्यापार की अतिशयता, वो विरोध, उनमें विरोध रहता है कि जो लक्षण हैं उन लक्षणों का जो रूप अतिशय और व्यापार का अतिशय है, रूप अतिशय हो गया उसकी पूरे इसको कहते हैं कि अपने स्वरूप की प्रकटता के साथ में वर्तमानता, वो रूप अतिशय हो गया। वृत्ति अतिशय का मतलब हो गया उसका जिन जिन रूपों में व्यापार चल सकता है, अर्थात वो अतीत में भी जाता है, वर्तमान में भी होता है, और अनागत लक्षण में भी होता है। अतीत वर्तमान अनागत तीनों में चलता है वो उसका व्यापार। तो इनमें जो है वो आपस में विरोध है कि जो एक स्थिति की जो अतिशयता है वो सदा नहीं रह सकती, इसलिए इनको परस्पर विरुद्ध कहा है। फिर कहते हैं सामान्यानि तो अतिशय सह प्रवर्तन्ते, लेकिन दूसरों की सामान्य अवस्था तो एक के अतिशय के साथ में प्रवृत्त रहती है। एक अतिशय में रहेगा मतलब एक अपने बिल्कुल प्रबल स्वरूप में रहेगा। जैसे राग है तो उस समय राग वाला आलंबन सामने है तो राग जो है उस समय बिल्कुल व्यवहार में आता होगा। और जो सामान्य स्थिति उनकी जो क्रोध आदि की है वो सामान्य स्थिति बनी में वो विद्यमान रहेंगे, वो खत्म हो गए, क्रोध बिल्कुल समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो सामान्य स्थितियां जो हैं क्रोध आदि की, वो तो जैसे राग की अतिशयता के साथ में प्रवृत्त रहती है, ये समझा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं तस्माद असंकर रागस्य एव क्वचित समुदाचार इति न तदानीन तदानीम अन्यत्र अभावः। तो कहते हैं कि इसलिए जो है उनका मिश्रण नहीं होगा, तस्माद असंकर है। वो कह रहा था ना व्यक्ति कि उनमें आपस में सब में घोलमाल हो जाएगा, वो सब एक ही समय में तीनों बता रहे हो आप कि वो अभियुक्त नहीं है, तो सब में क्या हो जाएगा, एक ही सब मिश्रित हो जाएंगे इस काल। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि वो सामान्य रूप से उपस्थित है, वो एक विशेष रूप से उपस्थित है, बाकी लक्षण जो है वो सामान्य रूप से उपस्थित है। तो अतिशय के साथ में सामान्य अगर उपस्थित है तो वहां पर फिर मिश्रण नहीं होगा।
इसलिए तस्माद असंकर है, इसलिए मिश्रण नहीं होगा। रागस्य एव क्वचित समुदाचार, अगर राग का ही कहीं व्यवहार हो रहा है, कहीं पर समुदाचार व्यवहार हो रहा है, इति न, तो ऐसा नहीं है कि तदानीम, तब उस राग का अन्यत्र अभाव हो गया है। भाई राग का अगर एक व्यक्ति में व्यवहार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रोध कर रहा है उसमें उसका अभाव हो गया, ये कहना चाहते हैं। किंतु केवलम सामान्येन समन्वागत इति अस्ति तदा अत्र तस्य भावः, बल्कि किंतु केवल सामान्य रूप से ही समन्वागत, सम अनु आगत, वो सामान्य रूप से उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसी कारण से वहां पर उसका भाव है। अनुद्भूत अवस्था में वो रह रहा है, ये मतलब है। जहां राग उभरा हुआ है तो क्रोध अनुद्भूत अवस्था में साथ में रह रहा है, और जहां क्रोध उभरा हुआ है तो राग अनुद्भूत अवस्था में साथ में रह रहा है। तथा लक्षणस्य इति, तो अन्य जितने भी धर्म हैं उनके लक्षणों के विषय में ऐसा ही समझ लेना चाहिए। न धर्मी त्र्यध्वा धर्मास्तु त्र्यध्वानस ते लक्षिता अलक्षिता तत्र लक्षिता ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्तो अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते अवस्थान्तरतो न द्रव्यांतरतः। आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी, जो धर्मी होता है उसके तीन काल नहीं होते हैं, लेकिन जो धर्म होते हैं उनके तीन काल होते हैं। और वे ते लक्षिता अलक्षिता, वो प्रकट और प्रकट दोनों तरह से रहते हैं। वो तीन जो काल होते हैं प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। तत्र लक्षिता, उनमें से जो प्रकट हैं, ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्त, उस अवस्था को प्राप्त होते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते, एक अलग स्वरूप से उनका निर्देश किया जाता है, अलग रूप में उनको कह दिया जाता है। अवस्थान्तर तो न द्रव्यांतरतः, अवस्था भिन्न हो जाने के कारण से उनको अलग कह दिया जाता है। वास्तव में जो द्रव्य द्रव्य भिन्न हो गया, बदल गया, उसके कारण वो नहीं कहा जाता, केवल उसकी अवस्था बदली है इसके कारण से उसको भिन्न कह दिया जाता है। आगे उदाहरण देते हैं इसका। यथा एका रेखा शत स्थाने शतम, दश स्थाने दशैका चा स्थाने, दशैका चैका स्थाने। तो देखिए ये योग दर्शन तो बहुत पहले बना, महर्षि पतंजलि हजारों वर्षों पहले। जो लोग कहते हैं कि भारतीयों को गणित नहीं आती, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं ऋषि व्यास जी। जैसे यथा एका रेखा, एक संख्या वाली रेखा, शत स्थाने शतम, 100 के स्थान में वो 100, इसका उसका मूल्य 100 होता है। 10 स्थान है, अगर 10 के स्थान में रख दिया जाए तो वही उसका स्थान, उसका जो मूल्य है वो 10 हो जाता है। एका चय का स्थान है, और एक के स्थान में रख दिया जाए तो उसका मूल्य एक ही होता है। तो है तो वो एक, उसमें द्रव्य में थोड़ी अंतर आया है, वो एक ही है, लेकिन उसका स्थान बदल देने से कभी वो 100 मूल्य वाली, कभी 10 मूल्य वाली, और कभी वो एक मूल्य वाली संख्या हो जा रही है। तो यथा च एकत्वे भी स्त्री माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चाहिए। फिर स्त्री के विषय में उदाहरण दे दिया कि भाई एक ही स्त्री है, लेकिन स्त्री एक ही होते हुए भी उसी को माता कहा जाता है। कोई उसको माँ कह रहे हैं क्योंकि वो उनकी माता है, जननी है।
तो उसको माँ भी कहा जाता है। उसी स्त्री को कोई लोग बहन भी कहते हैं, क्योंकि उनकी बहन है वो। नहीं, बेटी भी कहा जाता है, क्षमा करें, किसी की वो बेटी भी है और साथ साथ बहन भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर शंका फिर से की जा रही है, मतलब देखिए बहुत अच्छे से शंका समाधान पूरे अच्छे से किया गया है। यहाँ पे खूब समझाने का प्रयास किया गया एक एक चीज को। फिर कहते हैं शंका, अवस्था परिणामे कौट्यस्थ प्रसंग दोष कौटस्थ्य प्रसंग दोष कैश्चिद उक्तः। तो अवस्था परिणाम में स्थिरता का प्रसंग दोष किसी के द्वारा कहा गया। कथम, कैसे? अध्वनो व्यापारे अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, काल के व्यवहार से ढका हुआ होने के कारण से। यदा धर्म है स्वव्यापारम न करोति, जब जो धर्म है अपने व्यापार को नहीं करता है, अपना जिस समय उसका वर्तमान काल नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। तदा अनागतो, तब वो अनागत स्थिति में होता है। यदा करोति तदा वर्तमानम, जब वो अपना व्यापार करता है तो वो वर्तमान होता है। यदा कृत्वा निवृत्तः, जब करके निवृत्त हो जाता है, तदा अतीत, तो अतीत हो जाता है। इति एवं धर्म धर्मिणो लक्षणा नाम अवस्था नाम च कौट्यस्थम प्राप्नोति इति। इस प्रकार से धर्म और धर्मी के लक्षणों की अवस्था का की स्थिरता प्राप्त होती है, ऐसा दोष जो है किसी दूसरे के द्वारा कहा जाता है। तो कहते हैं नासौ दोष, ये दोष नहीं है। समाधान करते हैं कस्मात्, कैसे? गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, कि कहते हैं कि गुणी के नित्य होने पर भी गुणानाम, गुणों के विमर्द वैचित्र्यात्, विनाश, विमर्द विनाश को कहते हैं, या परिवर्तन कह सकते हैं, परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही, किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाना, यही उसकी किसी अवस्था का विनाश है। तो कहते हैं कि भाई गुणी के नित्य होने पर भी गुणों की परिवर्तन की विचित्रता होने के कारण से, गुणी तो नित्य रहता है लेकिन गुणों में परिवर्तन होता रहता है। यथा संस्थान यथा संस्थानमादिम धर्म संस्थानमादिम धर्म मात्रम, यथा संस्थानमादिम धर्म मात्रम शब्दादीनां गुणानां विनाश्य विनाशी नाम एवं लिंगम आदि धर्म मात्रम। तो क्या कहते हैं, जैसे संस्थानम आदि मत धर्म मात्रम, जैसे कोई वस्तु, पृथ्वी आदि भूत है, मान लीजिए कोई संस्थानम वो ले लिया, ठीक है, संस्थानम आदि धर्म आदि मत, वो संस्थान जो है वो आदि वाला है, मतलब कभी ना कभी उसको बनाया गया है, ये उसका धर्म मात्र है। ठीक है, संस्थानम आदि धर्म मात्रम। तो कोई पृथ्वी आदि भूत जो है वो आरंभ वाला है, अर्थात उसको उत्पन्न किया गया है, और ये उसका एक धर्म है। शब्दादि नाम गुणानाम विनाश्य विनाशी नाम एवं लिंगम आदि धर्म मात्रम। तो कहते हैं कि विनाशी नाम, जो जिनमें विनाश धर्म है वो विनाशी, ऐसे विनाशी जो स्वभाव वाले हैं, ऐसे शब्दादि नाम, ऐसे शब्द आदि गुणों के
विनाश्य, नष्ट होने योग्य, आदि मत धर्म मात्रम। तो जो यही जो मतलब उसका विनाश होनापन उसमें सुनिश्चित हो गया, उसके गुणों का, कि भाई ये गुण कभी न कभी नष्ट होंगे, तो ये इस कारण से इसको आदि मत, मतलब उसको आरंभ वाला कहा जा रहा है, वो उसका धर्म मात्र है। किस कारण से वो धर्म मात्र है? क्योंकि उसमें जो गुण हैं, उन गुणों का कभी तिरोभाव हो जाएगा, वो गुण होंगे ही, रहेंगे ही नहीं। जब वो गुण रहेंगे नहीं तो इस कारण से उसको ये नहीं, क्षमा करें, जब उसमें पहले गुण थे ही नहीं, पहले थे नहीं, फिर जब शुरू हुआ तो मतलब जब उसको बनाया तब उसमें वो गुण प्रकट हुए, तो इसलिए उसको आदि धर्म मात्र वाला धर्म वाला कहा जा रहा है। आदि धर्म वाला यानी कि जिसको उत्पन्न किया गया। और ऐसे ही उसमें विनाशी धर्म भी है, तो वो कभी नहीं रहेगा, तो इस कारण से उसको आदि धर्म वाला कहा जा रहा है। जो चीज उत्पन्न होकर कभी नहीं रहती है वही आदि धर्म वाली कही जाती है। इसलिए सत्वादीनाम गुणानाम विनाश्य विनाशीनाम तस्मिन् विकार संज्ञा इति। फिर कहते हैं कि जो सत्व आदि अविनाशी नाम, विनाशी अविनाशी नाम, तो जो ऐसे अविनाशी सत्व आदि गुण हैं, उनसे जो वस्तुएं बनी हुई हैं उनमें विनाशी और विकार संज्ञा होती है। तो सत्व आदि जो गुण हैं जो अविनाशी हैं, उन्हीं का प्रयोग कुछ चीजों को बनाने के लिए होता है। तो जिन चीजों को बनाने के लिए होता है वो विनाशी होती हैं और उन्हीं में विकार संज्ञा होती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर स्पष्टता के लिए समझाई जा रही हैं शंका समाधान करके। तो एक पैराग्राफ इसमें और शेष है, इसको हम अगली कक्षा में लेंगे, अभी समय काफी अधिक हो गया है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।